तो चलिए अब हम लोग सब्जेक्टिव सवालों में चलते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में चलते हैं। देखिए यहाँ सब्जेक्टिव सवाल में क्या क्या दिया गया है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 में आप देखेंगे उसमें गद्यांश है। हमें आशा है कि शायद आप गद्यांश को पढ़ पढ़ कर अपने तरीके से बना लेंगे, इसलिए मैंने यहाँ दूसरा सवाल से तैयार किया है सवालों को। अब देखिए दूसरा सवाल से क्या कहता है। दूसरा सवाल कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं दो का उत्तर दें। पहला है, देखिए पहला सवाल कहता है सप्ताह में एक दिन वर्ग में संस्कृत अंतराक्षरी आयोजित करने के लिए वर्ग शिक्षक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। सवाल नंबर 1 हो गया। सवाल नंबर 2 चलिए क्या क्या बतलाता है। देखिए चरित्र प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र संस्कृत में लिखें। सवाल नंबर 3 कहता है प्यूसम भाग 2 पुस्तक डाक से भेजने के लिए प्रबंधक को एक आदेश पत्र संस्कृत में लिखें। और चौथा सवाल कहता है वार्षिक परीक्षा में अपने वर्ग में प्रथम स्थान प्राप्त करने के संबंध में एक पत्र अपनी मां को संस्कृत में लिखें। तो मैंने यहाँ 2 सवाल का जवाब पूछा है, तो मैंने यहाँ 2 सवाल का जवाब दिया है। देखिए पहला मैंने चरित्र प्रमाण पत्र के विषय में यहाँ जो कि यहाँ देखिए लिखे हैं। आइए यहाँ देखिए अब इसका जवाब देखिए यहाँ कैसे लिखना है। देखिए यहाँ लिख रहा है कैसे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। यहाँ आप जिस विद्यालय से आप बिलोंग करते हैं उस विद्यालय का नाम लिखेंगे। फिर आगे विषय में क्या देंगे, चरित्र प्रमाण पत्र निर्गतस्य कृते आवेदन पत्रम। फिर आगे लिखना है महाशया सविनय निवेदनम अस्ति यत अहम अस्मिन एव वर्षे विद्यालयात् 10वीं कक्षायाः परीक्षायां यम श्रेण्याम् उत्तीर्णः अस्ति। मम क्रमांक 20 आसीत्। अहम विद्यालयस्य प्रत्येक अस्मिन् कार्यक्रमे यशः भागं गृहीतवान्। विद्यालये मम आचरणं लोकप्रियम् आसीत्। आगे है इदानीम अहम विद्यालये प्रवेशाय यत्नशील अस्मि। कृपया मम चरित्र प्रमाण पत्रम शीघ्रं प्रेषणीयम्। अब यहाँ अपने जिस तिथि को आपने इस पत्र को निर्गत करेंगे, इस पत्र को जमा करेंगे, इस पत्र को देंगे, उसकी तिथि यहाँ देना है। आगे देना है भवता आज्ञाकारी शिष्य, यहाँ आप अपना नाम देंगे। अब देखिए अब यहाँ आगे चलिए दूसरा में हम यहाँ दिए हैं माँ के वार्षिक परीक्षा में अपने प्रथम स्थान प्राप्त संबंधी एक पत्र अपनी मां को संस्कृत में लिखें। इसका जवाब देखिए हम यहाँ दूसरा का दे दिए हैं और ये चौथा का दे दिए हैं। दूसरा और चौथा का दिए हैं। देखिए इसको कैसे लिखना है, इसको किस ढंग से आप सजा कर लिखेंगे, इसके अनुसार आप अपने तरीके से और अच्छे ढंग से सजाकर लिखने का प्रयास करेंगे तो और आपके लिए वो अच्छा होगा, आपके लिए और कुशल होगा। देखिए कैसे लिखना है, पूजनीया मां सादर चरण स्पर्शम। अहम अत्र कुशलः अस्मि तथैव तव तत्र कुशलम अस्तु। मम 10वीं वर्षस्य परीक्षा परिणामः गत सोमवासरे समाचार पत्रे प्रकाशित अभवत्। उसके बाद देखिए क्या कहता है, अहम बिहार विद्यालय माध्यमिक परीक्षायां प्रथम श्रेण्याम उत्तीर्ण अस्ति। उसके बाद है एतत् परीक्षा फले मया लब्ध प्रसिद्धम अंक यथा 99% प्राप्तम अतएव पितरः तव अनुग्रहेण स अहम भविष्य कार्याणि अकुर्वन् अहम पुनः आशीष
अग्रनाय नमनम करोमि। आगे क्या लिखना है? आगे लिखना है भवतः सुपुत्र। आप अपना यहाँ नाम देंगे, यहाँ आपका अपना नाम भराएगा। इस ढंग से ये हो गया। अब आगे चलिए, देखिए आगे क्या बता रहा है। ये पहला सवाल का मैंने जवाब आपको बता दिया। पहला सवाल में तो गद्यांश है जिसको आप पढ़ करके बनाना है, पढ़ करके बना लेंगे। लेकिन दूसरा सवाल का 2 जवाब पूछ रहा था। 4 सवाल दिए गए हैं यहाँ, जिसमें 2 सवाल का मैंने जवाब दे दिया है, आपको ऑलरेडी तैयार कर दिया है। अब देखिए आगे सवाल नंबर तीसरा क्या कहता है? सवाल नंबर तीसरा कहता है अधोलिखित में से किसी एक विषय पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखें। यहां भी 4 तरह का सवाल दिया गया है। इसमें 4 तरह का सवाल लिखाया गया है, जो कि यहां सवाल कह रहा है अधोलिखित में से किसी एक पर 7 वाक्यों में एक अनुच्छेद लिखना है। इसमें से पहला क कहता है भारतवर्ष, दूसरा है अस्माकं विद्यालय, और तीसरा है होलिकोत्सव, और चौथा है गंगा नदी। जिसमें हमने आपको होलिका या होलिकोत्सव पर एक निबंध लिखकर दिखलाया है, जो कि देखिए इस प्रकार है। आइए देखें इस पर। देखिए किस ढंग से लिखना है। भारतम पर्वाणाम देश अस्ति, पर्वसु होलिकायाः स्थानम विशेषतः महत्वपूर्णम अस्ति। अयम होलिकोत्सवः हिंदू जनानां पर्व अस्ति। पौराणिकया कथया संबंधः होलिकोत्सवः कथ्यते यत् हिरण्यकश्यपुः स्वपुत्रं प्रह्लादः हन्तुमिच्छति स्म। होलिकाया विषय सर्वे जनाः जनन्ति स्म यत् सा अनले ज्वालनात् मुक्ता अस्ति, परन्तु आशायाः विपरीत कार्यम अभूत। होलिका ज्वलिता प्रह्लादश्च सकुशलः वही निर्गतः। इस ढंग से इस होलिकोत्सव पर जो एक निबंध लिखने के लिए दिया गया है संस्कृत में, आपके परीक्षा में जो दिए जाएंगे वो इस तरह से लिखा जाएगा, जो कि आप सकुशल तरीके से इसको लिख सकते हैं। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे फिर सवाल बताया जाएगा। तो चलिए अगला सवाल चौथा नंबर देखिए क्या कहता है। सवाल नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित में से किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करें। ये लगभग 7-8 के संख्या में सवाल दिए गए हैं, इनमें से मात्र आपको 6 ही सवाल का जवाब करना है, सवाल का जवाब देना है। देखिए पहला क्या है, मैं बिहार राज्य में रहता हूं। इसको बनाइए, देखिए क्या बनेगा, अहम बिहार राज्य वसामी। हो गया। अब ख बतला रहा है क्या, दिल्ली भारत वर्ष का हृदय है। चलिए इसको आगे कीजिए, क्योंकि 6 ही का जवाब देना है। आगे है पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। चलिए इसको भी नजरअंदाज करते हुए अगला सवाल में बढ़ते हैं। ग है पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। अगला सवाल में चलते हैं, जल बिना जीवन संभव नहीं है। देखिए इसका जवाब क्या है, जलम बिना जीवनम न संभवती। अब अगला सवाल कर रहा है, राम के साथ सीता वन जाती है। क्या अनुवाद बनेगा, रामेण सह सीता वनम गच्छति। उससे आगे चलिए, च वह चोर से डरता है। क्या है, सह चौरात बिभेति। अगला 6 में जाइए, वह भिखारी को अन्न देता है। क्या बनेगा, स भिक्षु केभ्य अन्नम अच्छति। अब आगे चलिए, ज में क्या बता रहा है, ज में बता रहा है मनुष्यों में परिश्रमी श्रेष्ठ होता है। चलिए इसको भी नजरअंदाज करके चलते हैं, अगला पर बढ़ते हैं। ग्राम के दोनों ओर वृक्ष है। इसका क्या बनेगा, ग्रामम उभयता वृक्षा संति। उससे आगे बता रहा है, गणेश को पढ़ना अच्छा लगता है। उससे आगे बता
बता रहा है? रमेश दिनेश से डरता है। उसके आगे भी क्या बता रहा है? उसकी रक्षा करो। इतने सारे सवाल दिए गए हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ और सिर्फ आपको 6 का ही जवाब देना है। इसलिए मैंने आपको यहाँ 6 सवाल का जवाब दे दिया है, जो कि इसको आप जल्दी से नोट कर लीजिए शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। चलिए तो अगली सवाल पर चलते हैं। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कहता है। सवाल नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किन्हीं 8 प्रश्नों का उत्तर दें। इसमें से सबसे पहला सवाल है, शास्त्र क्या है? यहां सवाल उठा रहा है शास्त्र क्या है। देखिए इनके जवाब में हम क्या लिखेंगे, इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, व्यापक अर्थों में किसी विशिष्ट विषय या पदार्थ समूह से संबंधित वह समस्त ज्ञान जो ठीक क्रम से संग्रह करके रखा जाए, वह क्या कहलाता है? वह शास्त्र कहलाता है। शास्त्र का अर्थ विज्ञान है। शास्त्र का अर्थ क्या होता है? शास्त्र का अर्थ विज्ञान है। शास्त्र शब्द आशु से संबंधित या आशु अनिशिष्टों से निष्पक्ष है, जिसका अर्थ अनुशासन या उपदेश होता है। चलिए अब सवाल नंबर क इसका ख, चलिए दूसरा ख कहता है, सवाल कहता है उदार चरित्र व्यक्ति की क्या विशेषता है? यहाँ उदार चरित्र के व्यक्तियों के विषय में उनकी क्या चरित्र की विशेषता है, इसके विषय में यहाँ पूछा जा रहा है। चलिए आपको इसका जवाब बताया जा रहा है, तो इसका जवाब आपको नहीं लिखना है। चलिए इसको छोड़ के चलते हैं। अब ग सवाल तीसरा में चलिए। ग सवाल कहता है, शत्रुता का सामन कैसे होता है? सामन का मतलब होता है अंत। शत्रुता का अंत कैसे होता है? तो चलिए देखिए, अब इस सवाल को भी हम नजरअंदाज करके चलते हैं, क्योंकि हमको 6 ही 7 सवाल का जवाब देना है, 8 सवाल का जवाब देना है। अब चलिए है घ नंबर, कर्ण के कवच कुंडल की क्या विशेषता थी? क्या पूछ रहा है? कर्ण के कवच की क्या विशेषता थी? तो चलिए देखिए इसका जवाब हम बताते हैं। कर्ण के जन्मजात जो कवच कुंडल था, उसका यह विशेषता था कि जब तक वह शरीर पर रहेगा तब तक उसे कोई पराजित नहीं कर सकता है और नहीं उसे मार सकता है। चलिए इसका आंसर हो गया। अब ड में है अगला 5वां सवाल, दान किसको देना चाहिए? यहां सवाल उठ रहा है कि दान किसको देना चाहिए, कैसे व्यक्ति के चरित्र के लोग को दान दिया जाता है। इसको भी देखे चलिए आगे सवाल में चलते हैं। नहीं चलिए इसका जवाब है, इसका जवाब दिया जा रहा है। इसका देखिए कह रहा है, व्याघ्र पथिक कथा जो कि नारायण पंडित द्वारा लिखित है, नारायण पंडित द्वारा लिखा गया है। पाठ में जब बाघ मिलता है किनको? लेखक को, तो उसे लुभाने के लिए यह बोला जाता है, यह बोलता है कि दान सात्विक होना चाहिए। दान कैसा होना चाहिए? सात्विक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि दान हम दे भी रहे हैं और उसके विषय में सोच चलो इतना मेरा जा रहा है, नहीं, दान बिल्कुल निष्पक्ष भाव से और सात्विक होना चाहिए। दान जो है समय देश काल से परे हो। दान कैसा हो? समय देश और काल से, किसी काल में नहीं, किसी देश में नहीं और किसी समय में नहीं, बिल्कुल निष्पक्ष भाव से होना चाहिए। और जिस व्यक्ति को आप आवश्यकता है उसी को दान देना चाहिए, या ना कि मोटे लंबे चौड़े और व्यक्ति आ गए और उनको हम हाथ फैलाए, उनको हम दान दे दिए। नहीं, यहां जो बतलाया जा रहा है उसी तरह के व्यक्तियों को दान देना उचित होगा। अब चलिए अगला सवाल कहता है, अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? सवाल है, अनिष्ट से इष्ट की प्राप्ति का परिणाम क्या होता है? इस सवाल को भी नजरअंदाज करके चला गया है। चलिए अगली सवाल पर चलते हैं। 6 सवाल कहता है अगला, कैसे ऋषिगण कैसे मंदाकिनी में स्नान कर रहे हैं? यहां बताया जा रहा है कि मंदाकिनी नदी जो है उसमें ऋषि
मुनि जो है वो कैसे स्नान कर रहे हैं, इसका जवाब देखिए। कहा गया है क्या, जैसा कि हमने मंदाकिनी वर्णनम पाठ में पढ़ा है कि ऋषिगण सुबह में अपना जटा खोलते हैं, जटा खोलकर और मंदाकिनी नदी में प्रवेश करते हैं और वो वहां स्नान ध्यान करके बाहर निकलते हैं। चलिए अब अगला सवाल पर चलिए। सवाल ज है, ज सवाल क्या कहता है, कह रहा है स्वामी दयानंद के मन में, सॉरी यहां देखिए स्वामी होगा, स्वामी लिखा गया है। स्वामी दयानंद के मन में मूर्ति पूजा के प्रति अनास्था, मतलब उनको विश्वास उठ गया था। अनास्था का मतलब होता है विश्वास नहीं होना। अनास्था क्यों उत्पन्न हो गया था, अविश्वास की भाव क्यों उत्पन्न हो गया था? देखिए तो इसका जवाब क्या है। स्वामी दयानंद के परिवार शिव के भक्त थे। स्वामी दयानंद के पूर्वज परिवार जो थे वे शिव के भक्त थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा अर्चना हो रही थी। उस पार्वती की पूजा में इनके परिवार में से विशेष रूप में मनाया जाता था। जब जब भी वहां भगवान शिव की जब पूजा अर्चना शिवरात्रि हुआ करता था तो उनके परिवार में शिवरात्रि पूजा विशेष धूमधाम से और विशेष रूप से मनाया जाता था। लेकिन देखिए क्या करा, एक दिन स्वामी दयानंद ने यह देखा कि एक चूहा भगवान शिव की मूर्ति पर प्रसाद जो चढ़ा हुआ था उस पर चढ़कर एक चूहा प्रसाद को खा रहा था, जिसे देखकर इन्हें विश्वास उस वक्त ही मूर्ति पूजा से हट गया, मूर्ति पूजा से विलग हो गया और उनके मन में एक ऐसा विश्वास जग गया कि भगवान कोई मूर्ति में नहीं, कोई मंदिर में नहीं है। इस प्रकार से मूर्ति पूजा के वे विरोधी हो गए और वे मूर्ति पूजा को नहीं मानने लगे। चलिए अब अगला सवाल कहता है, अगला सवाल है राम प्रवेश राम का घर कैसा था। देखिए अब बताया जा रहा है कि राम प्रवेश राम का घर कैसा था, इसके विषय में देखिए कैसा था राम प्रवेश राम का घर, इसके विषय में बताया जा रहा है, जिक्र किया जा रहा है। जैसा कि हमने कर्मवीर कथा में यह पढ़ा है, कर्मवीर कथा की यह पाठ से लिया गया उद्धत कहानी है, यह पढ़ा गया है कि राम प्रवेश राम का घर एक जर्जर टूटा फूटा ढहता गिरता कुटिया घास फूस का बना हुआ था। चलिए इस सवाल तक का जवाब दे दिया गया है। अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगली सवाल का जवाब हम अगली में दे सकते हैं। चलिए देखिए इसके अगला सवाल अब क्या कहता है, सो देखें। अगला सवाल में है स्त्रियों की रक्षा क्यों करनी चाहिए। हमारा फर्ज बनता है, हम मानवों का फर्ज बनता है कि हमारे घर स्त्री हो और हम स्त्री का, मेरे घर का ही नहीं, सिर्फ अपने घर का ही नहीं बल्कि किसी भी घर की स्त्रियों की रक्षा बहुत अनिवार्य और आवश्यक होता है। तो देखिए क्यों कहा गया कि क्यों हमारे घर की या किसी भी स्त्रियों की रक्षा क्यों आवश्यक और जरूरी है, इस पर देखिए कुछ टिप्पणी लिखा गया है। इसको आप तरीके से पढ़ने का प्रयास करें और समझने का कोशिश करें। देखिए घर का सुख, घर का यश और घर की पूजनिया कौन होती है, स्त्रियां ही होती है। यहां तक कि स्त्रियां पूजनीय भी होती है, अतः इनकी विशेष रूप से रक्षा हमारा कर्म और हमारा फर्ज होता है। जहां नारी की पूजा होती है वहीं देवता और देवी का भी निवास होता है और घर का कुशल संचालन पर भी उन्नति निर्भर करती है। घर का कुशल संचालन का उन्नति भी स्त्रियों पर ही निर्भर करती है। इसलिए हम लोगों का फर्ज होता है कि स्त्रियों का मान सम्मान दें, स्त्रियों की रक्षा करें। किसी भी महान पुरुष का उत्पत्ति, क्योंकि ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि या तो जज बने या तो कलेक्टर बने कोई, या तो कोई एसपी बने या तो कोई महापौर बने, ये जितने भी लोग या तो कोई ऋषि महामुनि बने तो उनका जन्म किसी स्त्री से ही हुआ है। इसलिए हमारे बीच, हम लोगों के बीच, इन मानवों के बीच स्त्रियां की बहुत बड़ी भूमिका होती है। इसलिए स्त्रियां पूजनीय होती है और उनकी रक्षा हमारा कर्म और कर्तव्य होता है। चलिए अब अगला सवाल बताते हैं। अगला सवाल है, कहता क्या, विवाह संस्कार में किए जाने वाले कर्मकांड पर सवाल क्या बतला रहा है, इस पर प्रकाश डालने के लिए बताया जा रहा है।
कहता है कि विवाह संस्कार में कौन कौन से कर्मकांड रचाए जाते हैं, कौन कौन से कार्य को संपन्न कर, कौन कौन से अनुष्ठानों को संपन्न कर एक विवाह का पूरा पानी ग्रहण की परिपाटिका का फल निभाया जाता है। तो देखिए क्या बताया जा रहा है हम कि विवाह को पवित्र संस्कार माना जाता है। विवाह को क्या, कैसा संस्कार माना जाता है? एक पवित्र संस्कार विवाह ही होता है। विवाह संस्कार से ही लोग गार्हस्थ जीवन, यानी आप जिसको गृहस्थ जीवन कहते हैं, गृहस्थ जीवन में मानव तभी प्रवेश करता है जब उसकी विवाह किसी स्त्री के साथ होती है। उनमें वागदान, उनमें देखिए अब कौन कौन सा अनुष्ठान और कौन कौन सा कर्मकांड होते हैं, इनकी आप जानकारी लीजिए। उनमें पहला वागदान होता है, मंडप निर्माण है, उसके बाद वधू परिवार का स्वागत आभावगत होता है, कन्यादान आता है, अग्नि की स्थापना होती है, पानी ग्रहण की परिपाटिका होती है, लाजा होम होता है, सिंदूर दान इत्यादि। इन कई कर्मकांडों के साथ एक विवाह कर्मकांड को संपन्न किया जाता है और एक विवाह कर्मकांड के सामान्य रूप से विवाह संस्कार का आयोजन कर और उसकी संपन्नता की जाती है। चलिए, तो आज का सवाल का टोटल जो भी संस्कृत सवाल का जितने भी सवाल आए थे सभी का जवाब आपको अब तक दे दिया गया है। अब मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहूंगा कि यदि मेरा ये बताया हुआ सवाल आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए सहयोग करने योग्य हो, तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि अगला सवाल जब हिंदी और अन्य विषयों की होगी तो सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचे, आपको मिले। इसके लिए आप हमारा वीडियो को सब्सक्राइब, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा वीडियो को शेयर करें, जिससे हम भी उत्साहित हों और उत्साह के साथ आप तक नई से नई और इनमें आए हुए माध्यमिक परीक्षा जो हो रही है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा, जो सेंटअप कैंडिडेट का परीक्षा लिया जा रहा है, या तो सेंटअप परीक्षा या तो आगामी जो फाइनली परीक्षा होगी, वहां तक में हम आपको सही तरीके से कुछ ऐसे प्रश्नों का जवाब देकर आपके सामने शरीक हों, जिससे कि आप भी अपने परीक्षा में अधिक से अधिक नंबर उठा सकें। चलिए, जय हिंद।